वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान के अभ्यारण्य टॉपिक में। ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट को 2 बार पढ़ चुके हैं। एक बार हमारे टेक्निकल इशू या फिर हम कह सकते हैं आसपास के शोर शराबे के कारण क्या हो गया था, क्लास वो पूरी लगभग ख़राब हो गई थी, तो उस दोबारा हमने फर्स्ट पार्ट को फिर से लिया था। तो आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सेकंड पार्ट में। हम राजस्थान के अभ्यारण्य पढ़ रहे थे और अभ्यारण्य में हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि अभ्यारण्य किसे कहते हैं और हमने 3 जो अपने राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको लेकर पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, आवाज़ आ रही है सभी को, एक बार बता दीजिएगा। आज हम 27 जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनको लेकर बात करेंगे। राजस्थान में अभ्यारण्य। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभ्यारण्य हमने बताया था आपको, अभ्यारण्य क्या है, जहाँ पे ये अपने बिना किसी भय के, बिना किसी डर के क्या कर सके, विचरण कर सके। अभ्यारण्य पशु पक्षी विहार के लिए संरक्षित क्षेत्र अभ्यारण्य कहलाता है। राजस्थान में 27 वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, जो कि अपने अलवर में है। स्थापना कब हुई इसकी, तो स्थापना याद रखनी है आपको, 1 नवंबर 1955 में इसकी स्थापना हुई। राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना है ये। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। यह अभ्यारण्य हरे कबूतरों यानी कि हरियत पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर जो भरतरी है, जिसमें कनफटे नाथों की शरण स्थली है ये। अब ये चीज़ें आप, ये तो आपको याद ही होगा, जो भरतरी मंदिर है वो अपने अलवर में ही है। नीलकंठ महादेव मंदिर भी है यहाँ पे। नृत्य करते हुए गणेश जी का मंदिर है। वहीं पांडुपोल मंदिर है, जिसमें सैन्य मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है। आप देख सकते हैं चित्र में, ऐसे लगेगा आपको कि लेटे हुए हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस अभ्यारण्य के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर रोक है। यानी कि जो ये अपना अभ्यारण्य है, इसके आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में किसी प्रकार की खनन गतिविधियां नहीं की जाएगी। इस पे क्या किया गया है, पूर्णतः रोक लगा दी गई है। यहाँ पर महाराजा तेज सिंह के समय फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे पीली किताब कहते हैं। रेड डाटा बुक आपको थोड़ा देख लो कि विश्व के संकटग्रस्त जीव जंतु पादपों के लाल आंकड़ों की पुस्तक क्या कहलाती है, रेड डाटा बुक कहलाती है, और ये पीली किताब है। ठीक है। नेक्स्ट, अब इस प्रकार के जो स्नैक की पिक सर ने लगाई हुई है ना, मुझे इनसे मतलब मुझे बहुत अजीब सी लग रही है देखने में, तो इसको मैं हाइड करूँगी। ठीक है। नोट्सों में भी मैंने हाइड किया हुआ है इनको। इतनी खतरनाक पिक है। वैसे पिक देखो, पिक एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें मैपिंग अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बिल्कुल एकदम से हाइड कर देंगे इसको, टेंशन मत लो। देखिएगा, अब हम बात करेंगे
रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को लेके, जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो कोटा बूंदी में स्थित है, या बूंदी कोटा कुछ भी बोल सकते हो। अजगर की शरण स्थली है ये। जो आपने अभी डीप देखा वो अजगर का डीप था, जो मैंने अभी हाइड कर दिया है। मैज नदी इसी अभ्यारण्य से गुजरती है। वहीं हम बताए राजस्थान का चौथा व देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट है ये। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट, जो कि है धौलपुर करौली में। ये राजस्थान का 5वां तथा देश का 55वां टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो राजस्थान का चौथा और देश का 52वां है। लेकिन ये जो धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट है ये राजस्थान का 5वां तथा देश का 55वां टाइगर प्रोजेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, यानी फिर कहें सबसे छोटी बाघ परियोजना है ये। कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट, जो कि राजसमंद में है, छठा टाइगर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है ये। आगे बात करते हैं हम दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि रहेंगे कोटा झालावाड़ में। यह अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर प्रोजेक्ट दोनों का हिस्सा है। आगे हम बात करेंगे जयसमंद अभ्यारण्य को लेकर, जो कि रहेगा सलूम्बर में। जयसमंद झील के आसपास ये स्थित है। उपनाम को लेकर बात करें तो बताएंगे हम जलचरों की बस्ती क्या है, इसका उपनाम है। नेक्स्ट जो अभ्यारण्य है वह है तालछापर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और सदाबहार क्वेश्चन है कि तालछापर अभ्यारण्य कहाँ है, तो याद रखना है, सिंपल सा, चूरू में है। और ये भी पूछा जाता है कि काले हिरणों यानी कि कृष्ण मृग के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। कृष्ण मृग की ही प्रिय मोथिनिया घास यहाँ पे पाई जाती है। ये देख लीजिए, मोथिनिया घास है जो बहुत मीठी होती है खाने में। यहाँ प्रवासी पक्षी कुरजा भी आते हैं। यह पक्षी खींचलगांव फलोदी में भी आते हैं। कुरजा पक्षी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आते हैं। आगे बात करेंगे हम महाभारत काल में यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। यहाँ वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र की क्या की गई, स्थापना की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को लेके, जो कि राजसमंद, पाली और उदयपुर में स्थित है। उपनाम को लेकर बात करें तो भेड़ियों की क्या है, ये भेड़ियों की प्रजनन स्थली है। भेड़िए इस प्रकार के होते हैं, नहीं देखे हो तो आप चित्र में देख लेना। चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है ये। एंटीलोम प्रजाति का चौसिंघा यानी कि 4 सींग वाला यहाँ पे जो वो है वो पाया जाता है। चौसिंगा पाया जाता है यहाँ पे। चौसिंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके 4 सींग है। इस प्रकार से समझो इस बात को। अब देखिएगा ये कितना खतरनाक है। पहले तो हम इस चित्र को क्या करते हैं भैया, इस चित्र को हम हाइड कर दे रहे हैं। ये लो, ये डीपी जो सर ने लगाई हुई है इसको हाइड कर देते हैं हम। हटो, ये लो। ये लगभग क्या हो गई है, ये लगभग पूर्णतः हाइड ही हो गई है।
ये हो गई हाइट। अब हम बात करेंगे जवाहर सागर अभ्यारण्य को लेके, जो कि बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ में है। चंबल नदी इससे गुजरती है। इसमें उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान है, यानी कि उत्तर जो भारत है उसका क्या है, ये प्रथम सांपों का उद्यान है, यानी कि सर्प उद्यान है। गोरख प्रमुख प्रथम उद्यान है। आप ऐसे समझिएगा, हम पढ़ रहे हैं जवाहर सागर अभ्यारण्य, जो कि कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। चंबल नदी इससे गुजरती है। इसमें उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। गोपरनाथ महादेव, जो कि ये जो अपना गेपरनाथ महादेव है, जो कि कोटा में है, ठीक है ना। गडरिया महादेव मंदिर, जो कि बूंदी में स्थित है। आप देख सकते हैं ये गेपरनाथ महादेव मंदिर, ये है गरडिया महादेव मंदिर, गेपरनाथ और गरडिया। अब देखिएगा नेक्स्ट जो अभ्यारण्य अपना वो है सीता माता अभ्यारण्य, जो कि चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है। उपनाम को लेकर बात करें तो बताएंगे हम चीतल की मृत्यु भूमि है। यहाँ दुर्लभ प्रकार की औषधि और सागवान के वन पाए जाते हैं। इसमें चौसिंगा पाया जाता है, जिसे भेडल कहते हैं। अब हम बात करें उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है ये इसलिए इसे उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहते हैं, जैसे कि आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं। उड़न गिलहरियों के लिए क्या प्रसिद्ध है पूछा जाता है, तो ये याद रखना है आपको ना। आगे बात कर रहे हैं हम सीता माता जो अभ्यारण्य है, जो चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में है। यहाँ पे अगर देखो नोट्स में क्या हो, यहाँ पे अगर उदयपुर लिखे हैं ना, नोट्स में उदयपुर लिखा हुआ है, उसको आपको क्या कर लेना है, काट लेना है। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो नोट्स हैं सर के, उनमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे उदयपुर भी लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के साथ में, तो उसको क्या कर लेना है, आपको काट लेना है, ठीक है। कि ये मोस्टली कहाँ पे है, ये मोस्टली चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है सीता माता अभ्यारण्य। काफ़ी बार पूछा जाता है कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो सीता माता अभ्यारण्य, आपको इतना याद रख लेना है। आगे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को लेकर। तो इसमें बताएंगे हम कि राजस्थान के 5 जिलों यानी कि कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर में व 3 राज्यों जो कि अपना राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। एकमात्र नदी अभ्यारण्य है जो चंबल नदी में फैला हुआ है, ठीक है ना। जलीय जीवों की प्रजनन स्थली यानी कि घड़ियालों का संसार गांगे सूस डॉल्फिन यहाँ पे पाई जाती है। वहीं हम बात करें घड़ियाल रियरिंग सेंटर यानी कि पालीघाट सवाई माधोपुर में स्थित किया जाएगा, यानी कि ये प्रस्तावित है। वहीं हम बात करें 10वां राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य को लेकर, जो कि जैसलमेर बाड़मेर में 3162 वर्ग किलोमीटर फैला है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। स्थापना को लेकर बात करें तो 4 अगस्त 1980 को क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको नहीं मिला है। अब आप ये मत सोच लेना कि राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य है तो ये क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको नहीं मिला हुआ है। उपनाम को लेकर बात करें तो बताएंगे हम गोडावन की शरण स्थली इसको कहा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। वहीं हम बात करें लाठी सीरीज और आकलवुड फॉल्सिस पार्क यानी कि जीवाश्म उद्यान इसी अभ्यारण्य में है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
केवला देवी अभ्यारण्य, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, सदाबहार क्वेश्चन है ये कि केवला देवी कहाँ पे है, तो याद रखना है आपको, करौली में है। करौली ऑप्शन में रहता है, फिर भी आपको एक सवाई माधोपुर भी याद रख लेना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये। वहीं हम बात करें नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि है जयपुर में, जो देश का तीसरा वियर रेस्क्यू सेंटर यानी कि भालू बचाव केंद्र है, की स्थापना यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट हमारा 13वां नंबर का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है जमुआई रामगढ़, जो कि हमारे जयपुर में ही है। बाणगंगा नदी इसमें से बहती है, ठीक है, ये चीज़ भी याद रख लेनी है। नेक्स्ट है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, जो कि भैंसरोडगढ़ आप अच्छे से जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ में है, जो कि चंबल व बामनी नदी के संगम पर है ये बना हुआ है, ठीक है। संगम आप जानती हैं, जब दो नदियों आपस में क्या करती है, आपस में आके मिल जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, नदियों का संगम कहते हैं। बाप रे भाई गॉड, इतनी खतरनाक डीप। चलो पहले तो हम हाइड ही करते हैं इनको। मैंने तो इनको नोट्सों में से भी क्या किया हुआ है, हाइड किया हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं बस्सी अभ्यारण्य को लेके, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। बामनी व कोराई नदी यहाँ से बहती है। नेक्स्ट आपको रखना है शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य काफ़ी बार पूछा जाता है कहाँ पे, तो आपको याद रखना है शेरगढ़ अभ्यारण्य है जो 12 में है। वहीं हम बात करें उपनाम को लेकर, तो बताएंगे हम सांपों की शरण स्थली इसको कहा जाता है। एक सेकंड, क्या कहते हैं इसको, क्या उपनाम है इसका, तो सांप है जो, यानी कि जो सांपों की शरण स्थली है, इसके नाम से इसको जाना जाता है। परवन जो नदी है वो बहती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, जो कि व्यावर पाली राजसमंद जिले में फैला है। कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम पड़ा है टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, ठीक है ना। 3 संभाग में फैला हुआ है ये, जो कि अजमेर, जोधपुर और उदयपुर है अपने। वहीं हम बात करें रींच व जरखों के लिए प्रसिद्ध है ये, आप देख सकते हैं रींच इस प्रकार का होता है, जरख इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट है फुलवारी की नाल, काफ़ी बार पूछा जाता है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है सिंपली कि ये उदयपुर में है। मानसी वाकल सोम नदी यहाँ पे बहती है। नेक्स्ट आपको नाम याद रख लेना है कि सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जो सवाई माधोपुर में है। बंद बारिठा अभ्यारण्य जो भरतपुर में है। इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, इन सभी के नाम याद रख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वन विहार अभ्यारण्य, भी काफ़ी बार पूछा गया है, जो कि जोधपुर में है। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य है तो सवाई माधोपुर में होगा, नाम से ही लग रहा है। रामसागर अभ्यारण्य है जो धौलपुर में है, ये भी याद रखना है आपको। एक केसर बाग अभ्यारण्य है जो धौलपुर में, यानी कि रामसागर, केसर बाग और वन विहार ये सब कहाँ पे है, ये सब धौलपुर में है। इनको एक साथ याद रख लेना, सिंपली याद रह जाएगा। और उसके बाद है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, जो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है वो भी पूछा गया है कि ये उदयपुर में सज्जनगढ़ किला यहाँ पे बना है। वहीं हम बात करें माउंट आबू अभ्यारण्य, जो कि सिरोही में है। माउंट आबू कहाँ पे है, सिरोही में, तो अभ्यारण्य भी कहाँ पे होगा, सिरोही में ही होगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है ये। वहीं हम बात करें जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है ये भी पूछा जाता है कि जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो मोस्टली आपको याद रख लेना है सिंपली कि माउंट आबू अभ्यारण्य है जो जंगली मुर्गियों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं राज्य सरकार ने माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन यानी कि पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र इसको घोषित किया है। नेक्स्ट अभ्यारण्य है हमारा
सरिस्का ए अभ्यारण्य जो कि अलवर में है। ये राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है गजनेर अभ्यारण्य। गजनेर आप अच्छे से जानते ही हैं, प्रसिद्ध है, एकदम फेमस, कि बीकानेर में है। सदाबहार क्वेश्चन है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बार बार एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, उनको मैं बोलती हूँ कि सदाबहार चीज़ें हैं वो। नेक्स्ट है बटबड़ पक्षी, यानी कि रेत का तीतर इसको कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में तो टीटर ही मुड़ेगा, हिंदी में तो तीतर है। वही हम बात करें, बटबड़ पक्षी यानी कि रेत का तीतर के लिए प्रसिद्ध है ये। इसी में गजनेर झील व गजनेर महल है। नेक्स्ट है भैरव देव डाकव अभ्यारण्य जो कि ये अलवर में है। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर अभ्यारण्य इसको घोषित कर दिया। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इसका नाम रख दिया और इसको अभ्यारण्य घोषित कर दिया। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। अब ये इस पार्ट की लास्ट स्लाइड है जिसमें हम पढ़ेंगे। ये याद रख लेना है कि आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे आएगा राष्ट्रीय मृग उद्यान, सेकंड नंबर पे आएगा केला देवी अभ्यारण्य। देखिए पहले नंबर पे आ रहा है राष्ट्रीय मृग उद्यान, दूसरे पे है केला देवी अभ्यारण्य, तीसरे पे है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य और चौथे नंबर पर रहेगा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे अभ्यारण्य भी आपको याद रख लेने हैं, जिसमें सबसे छोटा हमने पढ़ा सरिस्का ए अभ्यारण्य जो कि अलवर में, वहीं ताल छापर अभ्यारण्य जो कि चूरू में, और तीसरे नंबर पे रहेगा ताल छापर, दूसरे नंबर पर रहेगा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। देखिए फर्स्ट नंबर पे है सरिस्का ए अभ्यारण्य सबसे छोटों में, फिर उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा यानी कि सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, फिर ताल छापर अभ्यारण्य है, और लास्ट है केसरबाग अभ्यारण्य। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको इसके थर्ड पार्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए और अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।